नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखें। आप जानते होंगे ये प्रतिस्थापन विधि क्या होगी। देखिएगा आपने, ये टॉपिक किसका होता है कि हाई स्कूल वगैरह का होता है। ठीक है, हाई स्कूल का हो गया, इंटर का हो गया, ये इस प्रकार के टॉपिक उसमें होते हैं। पर ये हाई स्कूल और इंटर में ही नहीं मान्य होता, पर इतना होता है कि उसमें क्या होता है कि उसमें पूछ लिया जाता है कि इसका जो हल निकल कर आया है, अंततः हल है वो कितना है, कि एक्स का मान कितना निकल कर आया और वाई का मान कितना निकल कर आया। पर कभी कभी किसी क्वेश्चन में, अब जो कंपटीशन चल रहा है आपका, तो उसमें क्या पूछ लिया जाता है कि उसमें पूछ लिया जाता है कि एक्स प्लस वाई बताइए और एक्स माइनस वाई बताइए और एक्स गुणा वाई बताइए। तो हम किस प्रकार से एक्स का मान निकाल सकते हैं इस वाली संख्या से, किस प्रकार से वाई का मान निकाल सकते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई या गुणा भाग जोड़ करने के बाद इन सबका मान, मतलब जो मान पूछा है, हम आसानी से दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। प्रत्येक चीज़ मैं बहुत ही आसानी से बताने वाला हूं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट लेता हूं कि आपको अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2x प्लस के 2y बराबर 6 है और x प्लस के 3y बराबर 5 है, और हमसे पूछा गया x प्लस के y, x माइनस के y और x गुणा y हमारा क्या होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें x का मान और y का मान निकालने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले x का मान और y का मान निकालने होते हैं। और x का मान और y का मान कैसे निकालते हैं तो उसको भी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि 2x है प्लस के 2y है, 2x प्लस के 2y बराबर 6 है, और समीकरण 1 दे रखी है, और ये दे रखी है x प्लस के 3y बराबर 5 दे रखा है। तो हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 को क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, समीकरण 1 को सोल्व करना होगा। और किस प्रकार से सोल्व करते हैं देखिएगा, हमने समीकरण क्या ले ली, 1 ले ली। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूँ, समीकरण 1 को हल करने पर देखिएगा आपके मन में डाउट होगा कि सर हम इस प्रकार से तो ना सही, पर हम इसका मान ऐसे ही तो कर सकते हैं कि इसको है ही काट सकते हैं। तो भाई उसके लिए भी ट्रिक बताऊंगा, उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। उसको बोलते हैं विलोप विधि द्वारा, यह है प्रतिस्थापन विधि, उसको बोलते हैं विलोप विधि। उसको भी मैं आसानी से समझा दूंगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा समीकरण हमने क्या ले ली, 1 को हल करने पर। जैसे हमने 1 को हल करेंगे तो हमने देखा 2x है प्लस के कितना है आपका 2y है, और बराबर में कितना आपका 6 है। ठीक है, बराबर में 6 है। अब आपको करना क्या होगा, देखिएगा आपको पता है कि 2x है प्लस के 2y बराबर 6 है भाई। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं करना। हमने दे रखा, कितना दे रखा है, ये दे रखा 2y दे रखा। तो हम पहले y का मान निकाल लेते हैं। 2y ऐसी रहने दिया, और बराबर है कितना है, 6 है, तो 6 का 6 ऐसी रहने दिया। और ये क्या है, माइनस, इधर काय का 2x प्लस का है, तो इधर जाकर काय का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x माइनस का हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें पता है कि जो 2 है, ये जो सा गुणा में केस होता है वो क्या हो जाता है, बटे में हो जाता है। इस प्रकार मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो समझाई दी है। तो आपको क्या कर लेना है कि y बराबर लिख लेना कितना, 6 माइनस के 2x, और अपोन में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब 2 हो गया। अब आप इसको इससे तो काट नहीं सकते, क्या काट सकते हो, नहीं काट सकते। पर आपको क्या करना होगा, आपको एक सिंपल तरीका इसमें देखना होगा। क्या देखना होगा कि इसमें जो y है, तो y का y ऐसी रहने देना, और इसका जो कॉमन संख्या लेनी है, मतलब क्या ले लेना है, इसमें से संख्या निकाल लेनी है। संख्या कौन सी निकलेगी आपकी, 2 संख्या निकल सकती है। जैसे ही आप 2 से संख्या निकालते हो तो 2 तिया कितना बचता, 6 बचता, और 2 का 2 तो आपका रह ही जाता। 2 मतलब 2 का 2 कट जाता, क्योंकि 2 ही का ना 2 हो जाता, 1 आ जाता और x आ जाता। तो आपने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद आपका कितना बच गया, 2 तिया 6, 3 बच गया यहाँ। और 3 बचने के बाद माइनस के कितना हो गया आपका, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ हो गया आपका x, और बटे में क्या, 2। अब आप सोचोगे सर 2 ही क्यों लिए, क्योंकि भाई 2 इसलिए लिए क्योंकि इस वाले 2 को हमें क्या करना था, खत्म करना था। तो हमने जैसे 2 से 2 काटा, तो बचा कितना आपका, y बराबर आपका बचा 3 माइनस के x। जो y बराबर निकल कर आया आपका, y बराबर निकल कर आया आपका 3 माइनस के x। ठीक है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, समीकरण क्या लिख लेते हैं, समीकरण 3 लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। अब हमें क्या करना होगा, जो समीकरण 3 है इसको, मतलब अब x का मान निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, अब हमें पता है कि y का मान इतना आ गया है, तो हम x का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद तुरंत हम किसका मान निकालेंगे, फिर y का मान निकालेंगे। ये अभी y का मान निकल कर नहीं आया पूरे तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 कौन सी है अभी, बताइए जल्दी से, समीकरण 3 कौन सी है, समीकरण 3 तो यही निकल कर आई है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा, जो x है, ये वाला मान है मतलब y का, इसको हम किस में रख लेते हैं, बताओ जल्दी से बताइए।
तो भाई जो x का मान है, जो y का मान है, उसको हम आसानी से x का मान निकालने के लिए, देखिए हमें इसमें दिख रहा है इसमें कोई संख्या नहीं आ गया तो इसमें रख लेते हैं। निकालने के लिए हम ऊपर से भी निकाल सकते हैं, नीचे से भी निकाल सकते हैं। तो हमने देखा y का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण कौन सी में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर जैसे ही हमने y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो हमने देखा कि ये वाली समीकरण आपकी कौन सी है, x है, x प्लस के कितना आपका 3y है और बराबर में कितना आपका 5 है। अब हमने देखा x है, x प्लस के 3 की 3 ही रह जाएगा और ये कितना दे रखा है आपका 3 माइनस के x दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है आपका 3 माइनस के x दे रखा है जो y का मान है। तो 3 का 3 हमने ऐसे ही रहने दिया और हमने देखा 3 है तो 3 लिख लिया और माइनस के x लिख लिया और बराबर में कितना आएगा आपका 5 आ गया है। देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे ही मैंने ऊपर करा तो अब ये आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको करना आप सोल्व। कैसे सोल्व करोगे आप, देखिएगा x का x हो गया, ये मल्टीप्लाई है तो 3 3 कितना हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे और माइनस का कितना हो जाएगा 3, वो कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा और बराबर में कितना आएगा आपका 5 आ गया है। और आपको क्या करना है, ये x है और ये 3x है, एक प्लस का है एक माइनस का, 3x में से x घटाएंगे कितना बचेगा आपका 2x बचेगा और बराबर में 9 है, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 5 के इधर, तो कितना हो जाएगा आपका 9 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। और x बराबर जैसे ही हम निकालेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, तो x का मान निकल कर आएगा आपका 2। जैसे ही आपका x का मान निकल कर 2 आएगा, अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, तो x का मान 2 आया तो अब हमें करना क्या होगा, अब हमें कोई सी भी समीकरण में इसको रख लो जिससे कि हमारा y का मान निकल जाए। तो देखिएगा हमें पता y का मान निकालने के लिए इसमें रख लेते हैं समीकरण 3 में। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, तो y का मतलब x का, ठीक है, इसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ कि x का मान समीकरण 3 में रखने, ठीक है, रखने पर जैसे ही मैंने लिखा कि x मतलब जो क्या है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण कौन सी है, 3 ये है, तो हमने देखा कि y बराबर 3 माइनस के x दे रखा है इसमें, तो y का y रह गया, 3 का 3 रह गया, x का मान कितना 2 है तो माइनस से कितना जाएगा 2 आ जाएगा। तो y का मान निकालने के लिए 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा आपका 1 आएगा। अब जो क्वेश्चन पूछता है, जब हाई स्कूल और इंटर के जो क्वेश्चन होते हैं तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन देने के बाद आप उसमें पूछता है कि इसमें अनंत हल क्या होगा, कि क्वेश्चन पूछता है कि अनंत हल क्या होगा। तो अनंत हल तो होता है वो आपको कितना हो जाता है, y बराबर तो 1 हो गया है और आपको कितना हो गया है कि x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। और आपको कम से कम ये क्वेश्चन 5 नंबर में देखने को मिलता है, किसमें, हाई स्कूल या इंटर में। पर क्या होता है कि जब आप कंपटीशन में आ जाते हो तो इसमें चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो जब चीज़ें चेंज होती हैं तो चीज़ें चेंज होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है इसमें, तो चीज़ें जब चेंज हो जाती है तो चीज़ें चेंज करने के बाद आपको ये होता है कि इसमें पूछ लिया जाता है कि x प्लस वाई बताइए, x माइनस वाई बताइए और x गुणा वाई बताइए, मतलब इनमें से एक पूछ लेगा। तो हमने देखा कि x प्लस के वाई हमसे जब पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, तो हमने x का मान कितना देखा इसमें, x का मान हमारा देखा 2 और y का मान देखा हमने कितना 1। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि x माइनस के y बराबर क्वेश्चन मार्क बताइए, तो आपको क्या करना होगा, x का मान कितना दे रखा आपको 2 दे रखा और y का मान 1 दे रखा, तो 2 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा गया है कि x मल्टीप्लाई y बताइए, तो आपको क्या करना, x का मान कितना दे रखा आपको 2 और y का मान दे रखा 1, तो 2 ही करना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा ये एग्जाम में, इस वाले कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं करना आपको। ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने किसके लिए बताया था, जैसे कि हाई स्कूल हुआ, इंटर के लिए हुआ, और मैंने बिल्कुल बेस से इसलिए बता दिया है क्योंकि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान वे से कर सकते हो, मतलब ये वाले मान आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिएगा आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इन क्वेश्चन को करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि एक क्वेश्चन अलग से भी ले सकते हो, यहाँ संख्या चेंज कर सकते हो, जैसे 2x हो गया, यहाँ कितना ले सकते हो आपका 4x हो गया और यहाँ कोई भी संख्या ले सकते हो, ठीक है, 2x या 3y कुछ भी लेने के बाद 2 संख्या आप अपने आप से सोल्व करके देखना कि आप इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो चलेगा, आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
और वीडियो में कुछ जानकारी अच्छी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और बाद में बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आपको इस प्रकार का आ भी जाता है ना, तो आपको घबराना नहीं है, सिंपली इस तरीके से कर सकते हो। पर आपके मन में एक छोटा सा डाउट आया होगा बाद में, क्या कि क्या सर हम इन वाली संख्या को सेम करने के बाद काट भी तो सकते हैं? तो भाई देखिए, ये होता है प्रतिस्थापन विधि जो आपका क्वेश्चन में आती है, और जो क्या होती है कि जो हम इसको काटते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम विलोप विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं? विलोप विधि, जिसको हम काटते हैं। तो चलिएगा, बस आपसे लास्ट में अलविदा लेता हूँ, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।